क्रिकेटर को भी जब टेंशन मिलता है ना। चलिए, तो आराम से आपको दिख भी रहा होगा, हम समझा भी रहे हैं। और लिखिए, राइट नाम रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस। सब बच्चे मेरे साथ साथ नोट भी करेंगे, ठीक है, लिखेंगे। आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस पार्टनर हैज़ राइट टू रिटायर। हाँ बेटा, हमने रिटायरमेंट शुरू कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले रिटायरमेंट का कुछ बेसिक्स जान लें, नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर रिटायरमेंट ऑल पार्टनरशिप कम इनटू इंड बट द फर्म्स कंटिन्यू। रिटायरमेंट जब होता है, सपोज कि अगर 3 पार्टनर फर्म में हैं ए, बी और सी, तो उसमें से एक पार्टनर बी अगर रिटायर होता चला जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ए और सी बचे नए पार्टनर, तो फर्म जो होगा वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन पार्टनरशिप तो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा। अब एक नए सिरे से ए और सी के बीच में एक नया डीड, नया पार्टनरशिप डीड तैयार किया जाएगा। पहला डीड अब ख़त्म हो गया 3 लोग वाला, ठीक है। तो पार्टनरशिप खत्म हुई, फर्म नहीं खत्म हुआ, फर्म कंटिन्यू चलेगा अभी हमारा, ठीक है ना। तो ऑल पार्टनरशिप कम्स इनटू इंड बट द फर्म कंटिन्यू एंड द न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स। ए और सी जो बचे थे उसके हिसाब से रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, अब नया फर्म चलाएंगे। यानी कि बेटा जब रिटायरमेंट होता है ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में क्या होगा, जब रिटायरमेंट होता है ऐसे केस में क्या करेंगे हम, एक पार्टनर जाता है और फिर क्या होगा, जो पार्टनर बचे रहेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स अपना काम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, बढ़े आगे। अब कह रहा है अ रिटायरिंग पार्टनर्स इज इंटाइटल टू गेट द फॉलोइंग। नोट करिए आप, जब पार्टनर्स, अभी आप लोगों ने जब एडमिशन पढ़ा था तो एडमिशन में आप लोगों ने देखा था कि पार्टनर क्या क्या लाता है, क्या क्या ले जाता है ना, क्या क्या लाता है एडमिशन में। अब रिटायरमेंट हो रहा है तो इसमें आपको ये देखना होगा कि पार्टनर्स जब जाएगा तो वो क्या क्या ले जाएगा। जब पार्टनर का एडमिशन हुआ था तब पार्टनर कैपिटल लाया था, प्रेम फॉर गुडविल लाया था ना हिस्सा। तो जब जाएगा तो कुछ अपना हिस्सा लेके तो जाएगा, बिना लिए तो वो जाएगा नहीं। एनी दिक्कत, एनी परेशानी, चलिए नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हम लोग अगर आगे बढ़ें तो हम कह सकते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग, क्या क्या, शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर ऑफ कैपिटल जो है वो ले जाएगा, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर इन रिजर्व, शेयर इन प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, या प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, दोनों में से उसको हिस्सा मिलेगा, उसको हिस्सा लेके ही जाएगा, ऐसा बिना लिए जाएगा नहीं वो। उसके बाद शेयर इन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जिस समय जब वो आया था ना तो ओल्ड पार्टनर किया था रीवैल्यूएशन, इसी प्रकार से जब वो जाएगा तो यहाँ भी हम लोगों को रीवैल्यूएशन बनाना है, यहाँ भी हम लोग रीवैल्यूएशन बनाएंगे और उसमें हिस्सा जो होगा इसको मिलेगा कि जाते वक्त वो सब लेकर जाएगा अपना हिस्सा, ठीक है ना। यानी कि अगर इतना आपने नोट कर लिया हो, थोड़ा हम और आगे बढ़ें, कुछ हम बताएं आपको, इतना हो गया है, सब बच्चे नोट कर लिया। देखो अगर थोड़ा सा अगर आप डायग्रामिक अगर हमसे बात करें अगर, तो देखो अगर हम यहाँ बता रहे हैं आपको, ध्यान दो, हम कहते हैं कि देखो अगर ये हमारा, हमने मान लो कि हमारा क्या है, ये एक फर्म है, ठीक है ना बच्चों, ये हमारा एक फर्म है, ठीक है। इस फर्म में अगर ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, ठीक है, तो इनका क्या था, इतना इतना जगह इन लोगों को फर्म में मिला था, इतने पार्टनर्स थे फर्म में, ठीक है। अब इसमें से बी क्या है, जा रहा है, बी क्या हो गया, रिटायर, बी फर्म से निकल जाएगा, रिटायरमेंट ले लेगा। जब बी फर्म से चला जाएगा यानी बी निकल कर क्या हो गया, बाहर आ गया। अब बी अंदर से तो हट गया बेटा, अब बी तो अंदर है नहीं, तो बी बाहर आ गया, ठीक है। अब ये जो इसका जो जगह खाली हुआ है, इसका जो बी का जो जगह खाली हुआ वो कौन लेगा, ए और सी, भाई बढ़ जाएंगे, जब इतना जगह बीच का खाली हो गया है तो क्या होगा, ए क्या करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और सी भी क्या करेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, मतलब इनका जगह क्या बढ़ जाएगा ना। यानी कि अब देखा जाए अब तो जगह ऐसी हो जाएगी, यानी कि इनकी जगह क्या हो गई, अगर हम बात करें तो
ए की जगह क्या हो गई, यहाँ तक पहले थी इतनी और बढ़ गई, इतना ए की जगह हो गई। और सी की बात करें तो ये भाई इनकी जगह यहाँ से यहाँ तक थी और इतनी जगह और इनकी यहाँ बढ़ गई। बात समझ में आ रही है? यानी कि अब ये कह सकते हैं इतना पूरा जगह यहाँ से यहाँ तक का पूरा ए का हो गया और इधर का पूरा क्या हो गया, सी का हो गया, दोनों में हो गया। तो ये क्या कर लिए, जितना ये आगे बढ़े और जितना ये आगे बढ़े इसको बोलते हैं गेन। इन लोगों ने गेन किया। जब नया पार्टनर का एडमिशन होता था तो ये लोग पीछे थोड़ा सा हटते थे, जगह का सेक्रीफाइस करते थे, तो वहाँ हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे। लेकिन यहाँ पर उसकी जाने की वजह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये स्पेस क्या हो रहा है, गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना होगा, यहाँ पर हम लोगों को गेनिंग यानी गेनिंग रेशियो यहाँ निकालना होगा। और गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। वहाँ हम यूज़ करते रहे सेक्रीफाइसिंग का ओल्ड माइनस न्यू, तो यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ बोलेंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, गेनिंग मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ हम लोग सेक्रीफाइसिंग का यूज़ किया करते थे अब वहाँ हम लोग गेन का यूज़ किया करेंगे। क्या ये ज़रूरी है कि लोग बराबर बराबर ही आगे बढ़ें? नहीं, ये कोई ज़रूरी तो है नहीं। हो सकता है कि भाई ये थोड़ा सा कम आगे बढ़े, इसको थोड़ा कम जगह दिया जाए और सी ज़्यादा बढ़ जाए, या हो सकता है एक कोई ना जहाँ जितना ए था उतना ही रह जाए और सी पूरा जगह कैप्चर कर ले, आगे बढ़ जाए, पूरा गेन कर ले, ठीक है ना। या कोई रेशियो बना लिया जाए या इक्वल कर लिया जाए, जैसे कि एडमिशन में था ना, इक्वली शेयर बाई कहता था, यहाँ बोलेगा इक्वली परचेज बाई बोलेगा, यहाँ परचेज मतलब शेयर परचेज जो है उसका परचेज कर इक्वली में या रेशियो में, जैसा करेगा उस प्रकार से न्यू PSR निकालेंगे। और साथ साथ हम लोग गेनिंग रेशियो भी निकालेंगे। अगर न्यू PSR में कुछ भी नहीं कहता है निकालने के लिए, मान लेते हैं कि अगर ओल्ड पार्टनर थे ABC, उनका रेशियो 3:2:1 का था और कुछ भी नहीं कहा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रहा है कि वो कितना सेक्रीफाइस गेन करेगा या कितना गेन नहीं करेगा, कोई रेशियो नहीं मालूम हम लोग को, बस चुप है, खाली कह रहा है ABC पार्टनर है और B चला गया, बस न्यू रेशियो निकाल, कुछ भी नहीं कह रहा है। तो जो पार्टनर चला जाएगा उस पार्टनर को आप यहाँ से काट दीजिए, तो जो बचा 3:1 बचा, यही क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, क्या बात है, ये तो बड़ा आसान लगा। वहाँ एज्यूम करने में सपोज प्रॉफिट 1 मानते थे, 1 - 1/4 करते थे, जो बचता रहा उसको बांटते थे सपोज वाले में। लेकिन यहाँ सपोज वाले में कुछ नहीं करना आपको, ऐसा बड़ा आसान है। जो पार्टनर जा रहा है उसको काट दीजिए, जो बचे वही क्या हो गया, न्यू रेशियो है। मान लो 3:2:1 वाले में अगर C चला जाए तो क्या रेशियो होता, C को काट दो, रेशियो क्या बन जाएगा, 3:2 बन जाएगा। अगर A चल जाएगा तो A काट दो, 2:1 बन जाएगा। यानी जो पार्टनर चला गया उसको हटा दो, जो बचा वही तुम्हारा क्या है, वही तुम्हारा न्यू रेशियो है। ठीक है ना। चलिए, इतनी बात समझ में तो आपको आ रही होगी कि इसमें रेशियो कैसे निकालना हम लोगों को, और रिटायरमेंट क्या होता है, कैसे स्पेस बनता है, कैसे लोग गेन करते हैं, और गेनिंग यहाँ काम करना है। ये समझ बात आ गई हम लोगों को। आइए थोड़ा सा थ्योरी फिर हम लोग नोट करते हैं, आगे बढ़ जाएँ। तो रिटायरिंग पार्टनर जाता है तो क्या किया जाता है, अपना शेयर ऑफ कैपिटल ले जाएगा, शेयर ऑफ गुडविल ले जाएगा, शेयर ऑफ जिसका कैपिटल वो शेयर ऑफ गुडविल, रिजर्व या प्रॉफिट लॉस में लॉस शेयर प्रॉफिट जो हिस्सा उसका वो ले जाएगा, और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस भी ले जाएगा, इसको बांट दिया जाएगा। फिर अब आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। चलिए सर थोड़ा इसको भी नोट कर लिया जाए हम लोग। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए सर हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। अब हम क्या बोलेंगे, फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट समय क्या क्या अपने को काम करना है, ये भी हम नोट कर लें। ये सब बातें आपको पता रहेगा तो आपको काम करने में आसानी होगी कि हमको क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अभी बता रहे हैं आप लोग को हम व्हाट टू डू, क्या क्या करना है, इसकी नोट कर लो, इसके बाद बताएंगे हम हाउ टू डू। चलो कैसे कैसे निकालना होगा। तो पहला काम अपने को करना होगा हम लोगों को, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड GR माने गेनिंग रेशियो, न्यू PSR एंड GR, ठीक है, ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। यानी जो नए पार्टनर बचेंगे उस नए रिमेनिंग पार्टनर को क्या न्यू PSR होगा उनका और क्या गेनिंग होगा उनका। सबसे पहले क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो पहला काम हम लोग ये करना होगा, हमको न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना होगा और ओल्ड नालायक न्यू निकालेंगे और गेनिंग निकालेंगे, ओल्ड दिया ही रहेगा। चलो सेकेंड की बात करें तो होता है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमें अब गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यहाँ भी गुडविल का करना पड़ेगा, वैल्यूएशन गुडविल निकाला जाएगा। जो पार्टनर जा रहा है उसका उसमें हिस्सा निकाला जाएगा, उसका हिस्सा निकालने के बाद इस गुडविल के हिस्से कौन देगा,
रिमेनिंग पार्टनर, जो बचे पार्टनर हैं वो लोग देंगे किसको, जो पार्टनर रिटायरमेंट होकर लेके जा रहा है, रिटायरिंग हो रहा है, ठीक है, उसको देंगे, ठीक है। और कौन से रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में देंगे। जस्ट लाइक जैसे अभी एडमिशन हम लोग पढ़ रहे थे तो नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा पैसा जो लेकर के आता था उसको ओल्ड पार्टनर ले लेते थे ना, बांटते थे, ले लिया करते थे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक उसी का उल्टा अब वो जा रहा है, तो जब भैया आया था तो दोनों ले लिए थे, तो जा रहा है तो वापस कौन करेगा, वही वापस करेंगे। जब लिए थे तो सेक्रीफाइसिंग में लिए थे, वापस किस में करेंगे, गेनिंग में। अब ये बात अलग है कि जो आया था जो नहीं वही जाए, कोई भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि जो पार्टनर आया था सी वही जाएगा। आते वक्त कोई भी आ सकता है, जाने वक्त कोई भी जा सकता है, नियम वही लगने वाला है आपको कि आते वक्त ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग बांटते हैं और जाते वक्त रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में उसको देते हैं तो वो ले जाता है, ठीक है। चलिए ये भी काम हम लोग को करना होगा जो हमने पहले सीख लिया था। सब मिला के क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ सब मिला के आएगा, एक क्वेश्चन सब रहेगा, एक बार एक ही क्वेश्चन में, हाँ दोनों भी होता है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें रिटायरमेंट डेट साथ में होता है, एडमिशन साथ में होता है। जैसे होता है ना कि वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आया था, उसमें बताया था कि ABC पार्टनर है और C जो है रिटायर ले लिया क्योंकि उसका एज हो गया था, वो चला गया, उसका बेटा आ गया फॉर्म में एडमिशन ले लिया, ठीक है। ऐसा अक्सर होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, उनके बेटे आ गए तो भाई रिटायरमेंट का काम करेंगे, उसके बाद एडमिशन का काम कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग साथ वाला भी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, और इस बार पेपर आपका आसान में नहीं आने वाला है, जान लीजिए। जितने पेपर्स हो रहे हैं इस बार बहुत टफ पेपर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। उम्मीद था कि लॉकडाउन बच्चे पढ़ नहीं पाए तो बच्चे पेपर क्या इजी आ रहा है, आज ही आएगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसका उल्टा हो, जस्ट अपोजिट। एग्जामिनर ने सोच लिया है कि अच्छा तुम लोग 6 महीने घर में सोए हो, खाए हो, आराम किए हो, पढ़ाई नहीं की, तुम लोग पढ़ाई को बेकार समझते हो, स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद है, उसको मजाक बना लिया तुम लोग। ऐसा फिर पूछेंगे कि अगले साल तुम्हें समझ में आ जाए कि स्कूल कॉलेज कोचिंग की क्या वैल्यू होती है। हम क्या करें, हम तो बोले ही थे, हमको लगा था कि पेपर इजी आएगा, लेकिन जो पेपर हो रहे हैं, जितने एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, BCom 30 पेपर चल रहा है, BHO का इंट्रेंस एग्जाम हुआ और B.Ed का पेपर हुआ, 30 सब चल रहे हैं, सारे के सारे पेपर बहुत टफ आ रहे हैं। इतना टफ पेपर आ रहा है कि पिछले 4-5 सालों में ऐसा कभी नहीं पूछा रहा जो अब पूछ रहा है। मतलब एक तरीके से बच्चों को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि आप पढ़ाई को हल्के में मत लीजिए, आप पढ़ाई को अगर हल्के में लेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, आपको बख्शा नहीं जाएगा, ये जान लो। तो बहुत लोग पढ़ाई को एकदम मतलब उसको साइड कर दिए हैं, एजुकेशन सेक्टर को साइड कर दिया गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ने साइड कर दिया है, बाद में अभी बंद रखो, कोई उसका उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं। और ऑनलाइन में क्लास करने में बच्चे समझ में आए कितने क्लास कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। इसलिए बच्चों को जागरूक करने के लिए जो घर में बैठ के आलसी हो गए हैं ना, मन नहीं लग रहा है, बैठे बैठे सब आलसी हो गए, तो ऐसा पेपर पूछ रहे हैं कि अगले साल से क्या हो जाएगा, सब लोग एकदम एक्टिव हो जाएगा। अरे नहीं, अब तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। तो आप लोग को हम पहले से अलर्ट कर दे रहे हैं, अच्छे से पेपर आप पढ़िए, अच्छे से कवर करिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा, साल खराब हो जाएगा आपका। 6 महीने जा चुका है, बचा 5-6 महीना, वो भी चला जाएगा आपका, पूरा साल खराब हो जाएगा और पूरा पेरेंट्स की उम्मीदें, उनका पैसा सब पानी में चला जाएगा आपका, और साल खराब होगा अलग। तो अभी भी समय है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। पेपर आपका आसान इस बार नहीं आएगा, कहीं नोट कर लिख लो मेरी बात। आगे इस बार जो पढ़ा होगा वही पास हो पाएगा, कायदे वो भी अच्छे से पढ़ा होगा तभी। अगला काम करना होगा हम लोगों को। भाई देखो हमने क्या किया, पहले PSR निकाल लिया, GR निकाल लिया, दूसरा काम करेंगे गुडविल निकालेंगे, उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, जैसे हम लोग करते थे एडमिशन में, उसे यहाँ भी करेंगे, इतना काम करना होगा। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस जो करते थे, भाई वो पार्टनर बांट देंगे। उसके बाद पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा ना। जब आया था तो सब कैश ले आया था, कैपिटल गुडविल सब लाया था, जा रहा है उसका हिसाब चुकता करोगे ना, पेमेंट करोगे ना उसको। अब पेमेंट करो या लोन के रूप में रखो, बाद में पैसा देना, मगर देना तो पड़ेगा ना। चलो यानी इतनी काम हम लोगों को इतना नोट कर हो गया आप लोगों ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लिया उतना, आप आगे बढ़े। चलो तो आगे बढ़े हम लोग। अब आइए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डेवलपिंग, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय अब गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा ये सीख लो। एडमिशन के समय भी हमने आपको सिखाया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टाइम ऑफ एडमिशन, उस टाइम में हमने आपको बनवाया था कि जब कैश में लाता है, कैश नहीं लाता है, क्या क्या एंट्रियाँ होती हैं, क्या पोस्टिंग होता है, सब सिखाया था हमने आपको। ठीक उसी प्रकार से हमारा स्टेप फिर बन गया रिटायरमेंट के समय में भी। रिटायरमेंट में क्या करना होगा, हमारे नोट से आप नोट करिए, एकदम आप फ़ायदे में रहेंगे, आराम से सब कुछ सीख जाएंगे, पता ही चलेगा।
कब ख़त्म हो गया, इंतज़ार करते हुए जाएंगे, डिफ़िकल्टीज आएगी नहीं, सामने कठिनाइयों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। आप वेट करते हैं, अब टफ आएगा, अब टफ आएगा, ख़त्म भी हो जाएगा, टफ आएगा ही नहीं, क्योंकि सब चीज़ों को हमने अपने स्टेप में मोल्ड कर दिया है। इस हिसाब से आपको चलना है, आपको पता नहीं चले, महसूस ना हो, सब इजी में आपको आराम से करते जा ख़त्म भी हो जाए और सब आ भी जाए आपको आसानी से। चलो, तो रिटायरमेंट टाइम गुडविल कैसे करेंगे, लिखेंगे एट फर्स्ट फाइंड आउट शेयर इन गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। भैया जो पार्टनर जा रहा है, अगर गुडविल दिया है ठीक ठीक, नहीं दिया है तो पहले उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सुपर मेथड प्रॉफिट से या फिर एवरेज प्रॉफिट से या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड से आप गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, और उसमें वैल्यूएशन करने के बाद नया जो रिटायर पार्टनर जा रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, उस रिटायरिंग पार्टनर का उसमें हिस्सा निकालेंगे और उस हिस्से को क्या करेंगे, उसकी एंट्री पास करेंगे स्टेप 2 में, क्या रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हमने कहा ना आपको कि भाई रिमेनिंग वाले उसको देंगे, कहाँ से देंगे, अपने कैपिटल में निकालेंगे, उनका डेबिट कर दो, और किसको मिलेगा, जो जा रहा है उसका क्रेडिट कर दो, यानी इनका डेबिट, इनका कम हो गया, इनका बढ़ गया। बस एक ही ट्रीटमेंट यहाँ होता है। एडमिशन में 2 ट्रीटमेंट था कि कैश में लाता है और कैश में नहीं लाता है, 2 ट्रीटमेंट था ना। लाता है तो कैश प्रीमियम से, प्रीमियम फॉर गुडविल से, और नहीं लाता है तो करंट अकाउंट से हम लोग काटते थे, 2 ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन यहाँ पर एक ही ट्रीटमेंट होगा, क्या, बस सीधे सीधे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कीजिए और क्या कर लीजिए, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो लिखा हमने, इन गेनिंग रेशियो। ठीक है ना, क्या इतना चीज़ें आप नोट कर लिए, इतना सब काम अभी हम लोग करना भी होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्या इतना आप लोग काम कर लिया, आगे बढ़े, नोट कर लिया, मेरे साथ साथ सब बच्चे नोट करेंगे तभी समझ में आ पाएगा। अगर आप सोचेंगे नोट नहीं करेंगे, हो गया समझ में आ गया, तो आगे जाके आप भूल जाएंगे, क्योंकि आगे अभी और भी चीज़ें पढ़नी है हमको। अब आइए जरा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन और एक आसान क्वेश्चन हम कवर कर लें, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आपके पूछे भी जा चुके हैं, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ये पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे कि आप बताइए सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में क्या अंतर है, कि भाई सेक्रीफाइस से पार्टनर कब करता है और गेन कब करता है। ये तो हम लोगों ने आपको बताया था, हमने बताया था आपको अभी ना कि एडमिशन में क्या था, सेक्रीफाइसिंग यूज़ किया करते थे, रिटायरमेंट में गेनिंग है, तो क्या अंतर था, अभी डायग्राम बना के हमने समझाया भी आपको कि इस गेनिंग कैसे, सेक्रीफाइसिंग कैसे होता है। आओ इसको समझ भी लेते हैं, नोट भी कर लेते हैं। 3 कॉलम आप बना लीजिए कॉपी में इस तरीके से, एक बेसिस ऑफ डिफरेंस, एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो और दूसरा गेनिंग रेशियो बना लीजिए। 3 कॉलम बन जाएगा और फिर लिखिए इसमें पहला लिखिए, फर्स्ट में लिखिए आप, क्या इसमें लिखिए, इट इज़ रेशियो in which the old partner surrenders a part of their share in favor of new partner, that is, ठीक है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं नया पार्टनर के लिए। और गेनिंग क्या होता है, इट इज़ द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द आउटगोइंग पार्टनर शेयर, यानी जो पार्टनर जा रहा है, बचे पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर क्या कर रहे हैं, उसके शेयर को एक्वायर कर रहे हैं, बढ़ के आगे, ये कदम आगे बढ़ जा रहे हैं, अपना रेशियो क्या कर ले, बढ़ा ले रहे हैं, उनका बढ़ जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। सेक्रीफाइसिंग वाले में लेस होता रहा, घटता रहा, वो पीछे हटता रहा, रिटायरमेंट में वो आगे बढ़ रहा है, उसको जाने के बाद जहाँ खाली हुआ, उसका पुराने जो बचे पार्ट उसका बढ़ गया रेशियो, वो ऑक्यूपाइड कर लिया। चलो ये पॉइंट, एक पॉइंट नोट हो गया आपका, समझ में आ गया आपको, ठीक है, जल्दी करिए तो हम आगे बढ़ें, हमको आगे बढ़ने का मौका चाहिए। चले सर, नहीं सर, जल्दी करो बच्चों, अभी क्वेश्चन भी तो लगाना है बेटा। हो गया, चलो अगला पॉइंट है आपका व्हेन कैलकुलेटेड, कब कैलकुलेट किया जाता है। तो काफ़ी देर से हम चिल्ला रहे हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और गेनिंग रेशियो कब होता है भाई, पहला पॉइंट क्या था, मीनिंग था, डिफरेंस में पहला पॉइंट बेसिस वाले में लिखना, मीनिंग लिख लेना, मीनिंग इसका मतलब ये था। दूसरा व्हेन कैलकुलेटेड, और ये गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट हो और चाहे डेथ हो, इन दोनों सिचुएशन में क्या कहता है, इनका रेशियो निकलता है, गेनिंग निकलता है। ठीक है सर, थोड़ा सा ब्लर शायद दिख रहा है क्या, लेकिन उम्मीद है कि हम बोल भी रहे हैं, आप सुन के भी लिख सकते हैं। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है लिखो, कितने अच्छे हो तुम लोग,
अगला क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फार्मूला फॉर कैलकुलेशन। फार्मूला क्या होता है भैया, तो फार्मूला फॉर कैलकुलेशन दिस रेशियो इज एज फॉलो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और इसका क्या फार्मूला, फार्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग दिस रेशियो इज एज फॉलो, गेटिंग जी आर इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। दोनों फार्मूला भी साथ में आप नोट कर लें यहीं पर, ताकि दिक्कत समस्या परेशानी आपको बिल्कुल भी ना आए, कोई भी कठिनाइयों का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। क्लियर है, चलिए फर्स्ट नोट कीजिए, बुक दीजिए हमको, हाँ दो, गोयल की बुक दो हमको, उससे कवर करते हैं, फिर अपने बुक से भी कवर करेंगे। हाँ मेरे बुक में भी है, किसका बुक है ये, ठीक हो गया बच्चों, आगे बढ़ें, जल्दी नोट करो, बोलने की स्पीड से करेंगे तो लिखो ना, समय दे तो लिखने का, जल्दी करो। शॉर्ट में पूछेंगे उनको, बड़ा मत सर आपके बुक में है ना? हम शॉर्ट में पूछेंगे, जो काम साथ साथ कर लोगी हमारे वो कंप्लीट रह जाएगा। अगर काम तुम डाली पेंडिंग, तो पेंडिंग काम कभी नहीं होता, क्योंकि आगे और काम भी करने हैं हमको, आपको बताएंगे। हाँ अब हम भी देंगे, दिमाग चला के बता, हो गया, अभी आधा बाकी है। चलो हटाएं। सुनील हो गया तुम्हारा, हाँ अतुल हो गया तुम्हारा, चलो हो गया, चलो हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अब आप एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ सब बच्चे नोट करेंगे और करके बताएंगे फटाफट। चलिए हो गया आपका, अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे और करेंगे भी। चलिए लिखते हैं और करते हैं। चलो ए बी सी आर पार्ट इन ए फॉर्म, फिर शुरू हो गया ए बी सी। क्या सर हम लोग पार्टिसिप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या ABCD पढ़ते हैं? हाँ ए बी एंड सी आर, बात नहीं करिए, ABC आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, their PSR ये हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। their PSR 1/2 is to 1/3 is to 1/6, ठीक है। अब लिखिए फाइंड आउट new PSR if B retires। हाँ if B retire, ठीक है। चलिए बताइए कौन बच्चा हमको ये करके बताएगा, न्यू PSR कौन निकालेगा, ठीक है। देखो बड़ा आसान है बच्चों, सबसे पहले तो क्या करिए, इसको आप सही करिए पहले। ये 1/2 1/3 में 6 लिखा हुआ है ना, इसको क्या किया जाए, पहले इसको सीधा किया जाए, इसको रेशियो बनाया जाए पहले। इसका अब तुम रेशियो कैसे बनाओगे, इसका LCM ले लो, LCM ले रेशियो बन जाता है ना। तो इसका जब यानी कि देखो इसका अगर सलूशन की बात करें तो इसको तुम लोग कैसे करोगे, देखो हम कर देते हैं आपके लिए। अगर आप देखिए दिया हुआ है 1/2 is to 1/3 is to 1/6, ये रेशियो तो हुआ नहीं, डिफरेंट है, इसलिए पहले इसका आप LCM लीजिए और लेकर इसको पहले सही से करिए इस रेशियो पहले।
इसका रेशियो क्या बनेगा, इसका एलसीएम लो कि क्या बने इसका नीचे 6 आया इसका। आप नीचे से क्या डिवाइड करिए, कितना आ गया फिर ये 3 टाइम गया इंटू 1 नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लिखेंगे आप यहाँ पर 3 आ गया इस 2। अब 30 डिवाइड किए नीचे वाले से 2 टाइम गया 2 1 जा 2 हो गया और इस 2 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आंसर क्या बन गया, यानी रेशियो दिया था वो 3:2:1 है। यानी कि जो इस तरीके से कभी भी आपके क्वेश्चन में कहेगा तो आप पहले इसको इस रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले मेन रेशियो आपका आंसर ये है। आपको परेशान किया गया, इसको इस रूप में न कह के आपको इस रूप में कहा गया, अपॉन रूप में कहा गया। इस तरह से आप जब दिया जाएगा क्वेश्चन में ना, तो पहले इसको कन्वर्ट करो, पहले मेन वाले रेशियो में ले आओ। उनका मेन रेशियो क्या है 3:2:1 का रेशियो। अब जाके पहले तो क्वेश्चन बनाना पड़ा हमको, पहले आधा काम क्वेश्चन करना पड़ा हमको, कर लिए। उसके बाद कहा था भैया क्या हो गया, बी रिटायर हो गया। तो न्यू रेशियो क्या हो, मैं सिखाया था हमने आपको, बी चला गया तो बी को काट दो, तो क्या बचा 3:1। यही क्या हो गया आपका न्यू रेशियो हो गया। हाँ कर सकते हो, हम आसान तरीके तुमको बता दिए, रास्ते बहुत हैं, तुम किसी रास्ते से भी करो। लेकिन ये बात ध्यान लो, समझ लो कितना आसानी से क्या हो गया, ये तुमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत। हाँ बोलो बोलो, कितनी आसानी से आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई, बोलो क्या बोलो, बोलो नहीं। तो अब सर एक क्वेश्चन और लिखिए हम लोग, ये समझ में आ गया हम लोग को, और लिखिए अगला क्वेश्चन। चलिए फिर लिखिए सर ABC है पार्टनर इन ए फर्म। क्या सर बार बार ऐसे ही लिखेंगे हम लोग? हाँ बेटा, यही जीवन है, यही ज़िंदगी है, ऐसे ही जीना है हम लोगों को। चलिए सर अब ऐसा ही जीना है तो जी लेंगे और ऐसे ही करेंगे। लिखो ABC आर पार्टनर इन ए फर्म। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म। शेयरिंग PSR, शेयरिंग PSR 5:4:3। B retired, B retired and his share was divided equally between A and C, ठीक। कैलकुलेट न्यू PSR, ठीक है, ऑफ A and C। कौन बच्चा हमको पहले बताएगा और सही बताएगा? कौन बच्चा बताएगा पहले और सही होना चाहिए उसका? देखो यहाँ पर 3 पार्टनर थे बेटा, ठीक है, जिसमें से कि एक पार्टनर क्या था, ध्यान रहे, ध्यान दीजिए, ऊपर ध्यान दो सब बच्चे, ठीक है ना। 3 पार्टनर थे यहाँ पर हमारे, ठीक है। उनका मेन पॉइंट क्या बता रहा था, PSR जो था वो क्या था, वो 5:4:3 का PSR था इनका, ठीक है। अब मेन बात थी यहाँ पर B जा रहा है फर्म से, B क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है फर्म में से। अब उसके बाद कहा गया उसका जो शेयर था वो डिवाइडेड, कह रहा इक्वली, वो कह रहा इक्वली डिवाइड किया जाएगा, किसमें, A और C में डिवाइड किया जाएगा। अन्य से निकाल दो, ठीक है, इक्वल, आधा आधा, बराबर बराबर ये लोग लेंगे, आधा आधा। तो इसका मतलब ये होता है सर कि जब आधा आधा लेंगे तो सीधी सी बात है कि देखो मान लिया जो B का हिस्सा है, B का हिस्सा कितना था बताओ, 4 था, यानी 4/, क्या कह सकते हैं उसको, 5 4 9 3 12, 4/12 कह सकते हैं। तो 4/12 उसका हिस्सा था, ठीक है ना।
तो 4/12 की हिस्से को इनका कहना है कि लोग क्या करेंगे, आपस में आधा आधा बांटेंगे। ठीक है, तो इसके हिस्से को क्या कर दो, आधा आधा बांट दो, हाफ हाफ, यानी 1:1 में आधा बांटना होगा हम लोगों को। कौन लेगा आधा, ए ले लेगा और आधा बी ले लेगा। तो ए कितना ले लेगा इसमें से, ए कितना लेगा, आधा, यानी कि 4/12 का आधा कौन लेगा, ए ले लेगा। और 4/12 का ही आधा कौन ले लेगा, सी ले लेगा। ये ए और सी, बी क्यों लिख दिया हमने यहाँ पर, तुम लोग बोले नहीं, बी तो क्या है यहाँ, तो बी तो जा रहा है, तो कौन लेगा सर, सी लेगा ना आधा, बी तो जा ही रहा है। ये बैठा है बेचारा बी ऊपर, ठीक है ना, चुपचाप ये जा रहा है, इसका हिस्सा 4/12 का था, इस हिस्से को कौन ले रहा है, ए लेगा और सी ले लेगा, आधा आधा। तो 4/12 का आधा निकाला, 4/12 का आधा निकाला तो कितना कितना आया, बताओ जल्दी बेटा, 2/12 हो गया। कम कैसे हो गया, नालायक कि लायक, तुम लोग क्या हो, कह सकते हो लायक हो। 4 क्या हो गया 24, चाहो तो काट भी सकते हो, लेकिन अभी हम नहीं काट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमको न्यूज़ निकालना है ना, तो वहाँ जोड़ना भी होगा, इसलिए अभी बाद में सॉर्ट करेंगे। यहाँ क्यों करें, माफी रसीद लेना पड़ जाएगा हमको, ठीक है ना। आगे आओ, एक ही बात है, तुम काट भी सकते हो, कोई बात नहीं। 4/24, ठीक है, कोई दिक्कत। तुम क्या बोले हो, क्या काटे तुम, तो और भी काट सकते हो बेटा ना, तुम इसको काट दो, 1/6 भी कर सकते हो, ऐसे बोलो 1/6 भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, काट दो तुम उसको। चलो इतना तुम जिद कर रहे हो, तुम्हारी जिद को हम मान लेते हैं, इसको क्या कर दें, काट दें, क्या हो जाएगा, इसको 1/6 कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं, काट देगा तो कितना हो जाएगा 1/6 कर लिए, यानी 1/6 किसको मिलेगा, ए और सी को मिल जाएगा। अब आइए यहाँ पर आप नीचे कीजिएगा, हम साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप न्यू रेशियो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो, निकालने के लिए अगर ए की बात करोगे तो ए का क्या हिस्सा था पहले से, 5/12 ए का हिस्सा था पहले से ही, और बी के जाने से कितना इनको मिल गया, कितना इनका बढ़ गया, 1/6 इनका बढ़ गया, ठीक है। अगर बी की बात करोगे तो बी के सॉरी फिर बी लिख दिए सर, सी होगा सर, बी तो जा रहा है सर ना, तो बी को मत लिखिए सर आप ना, आप क्या लिखिए, हाँ बेटा लिख तो रहे, क्यों रो रहे हो, सी ही लिखो। सी किसा क्या था, सी क्या था 3/12 प्लस 1/6। अब जरा बताओ कितना कितना हो गया इन लोगों का, एलसीएम लीजिए और लेके फटाक से हमको जोड़ के बता दीजिए आप लोग। इसका एलसीएम क्या होगा, 12 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 टाइम गया इंटू 5 किए तो 5 हो गया, प्लस किए तो 6 से 2 टाइम गया, इंटू 1 किए तो 2 हो गया, यानी कि 7/12 हो गया। और इसका क्या होगा, इसका क्या हो गया बताओ, इसका भी एलसीएम, सब काम हम ही करें, तुम मत कुछ करना, सब हम ही करेंगे, ठीक है। करेंगे सर, हाँ तो हाँ 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 2 कितना हो गया 5/12। अब देखो 12 तो बराबर है, अब तो बराबर करना नहीं हमको, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा आंसर 7:5। ये क्या है हमारा, हाँ ठीक तुम सही बोली थी, ये क्या है हमारा न्यू पीएसआर आ गया, कोई दिक्कत। यानी इस तरीके से भी जब एज्यूम वाली बात आ जाए, क्वेश्चन में कुछ ना कहे, तो जो पार्टनर जा रहा है उसको मिटा दो, उनका रेशियो, जैसे मान लो यहाँ बी जा रहा है, अगर जो कहा है कि डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी, ये लाइन ना कहा होता तो हम क्या करते बेटा, तो खाली हम बी को 4 को मिटा देते, अब बचता क्या 5:3, वही क्या बनता न्यू रेशियो बनता। लेकिन यहाँ पर हमको कह दिया है आधा आधा, तो हमको क्या करना पड़ा, अब मिटा नहीं सकते, अब 4 को पकड़े, पहले बी का हिस्सा 4/12 को पकड़ा हमने। इस ध्यान दो, फिर से एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं आपके लिए, हमने क्या किया, बी को फिर से एक बार पकड़ा, इसका हिस्सा 4/12 पकड़ा, अब 4 आधा आधा कहा था, यानी 1:1 रेशियो में हो गया। तो ए के लिए बात करें और सी के लिए बात करना होगा हम लोगों को, तो ए को 4/12, इसका 4/12 का आधा इंटू किया हमने, तो मेरा आ गया 4/24, और बी का अभी आधा किया हम सी का, इसके लिए आधा कर लिया सी के लिए, तो भी क्या आ गया 4/24 आ गया, ठीक है। और हमसे ध्रुव ने कहा सर इसको काट दीजिए, छोटा हो जाएगा, ठीक है, इसको छोटा बच्चा बना दो, क्या होगा बड़ा करके, इसको बच्चा बना दिए, काट दिए, 4 से कट गया तो 1/6 क्या हो गया, ए गेन किया, सेक्रीफाइस किया सर, गेन किया। और उसी प्रकार ये भी क्या किया भाई साहब, ये भी गेन कर लिए, दोनों ने क्या किया, एक 1/6 1/6 बराबर गेन कर लिया। तो अब आइए न्यू पैसा निकालने के लिए
यही तो काम हम लोग कर रहे थे। अब जब यहाँ पहुँचे तो हमको लगा न्यू रेशियो निकालने के लिए ए के पास पहले से क्या था 5/12, ऊपर देखो 5/4 मतलब 5/12 था पहले से, और उसको प्लस कर दिए 1 से उसको मिल गया, ऐसे निकाले तो क्या आ गया हम लोग का 7/12 आ गया। उसी प्रकार से अगर सी का भी देखा है तो पहले इसका 3/12 था और 1/6 उसको और मिल गया, बढ़ गया, जोड़ दिया, अब उसका हिस्सा कितना हो गया पहले से 5/12 हो गया। ठीक है, यानी अब इसका हिस्सा बढ़ के नया हो गया। रेशियो क्या नीचे 12 बराबर था तो ऊपर क्या आंसर मेरा आ गया 7:5 न्यू रेशियो, क्योंकि दो ही लोग बचे हैं अब तो, एक तो गया, दो रेशियो बनेगा 7:5 का। तो कितना आसान था सर? हाँ सर, बहुत आसान था, वेरी इजी। और अगर इसी क्वेश्चन को, उम्मीद इतना आप लोग ने कर लिया होगा, इसी क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर दें, चेंज कर, थोड़ा सा इस क्वेश्चन चेंज करें हम लोग, करें, इतना नोट मिटाएं, इसको नोट कर लिया आप लोग। अगर सब बच्चे नोट कर लिए हो तो ठीक ठीक, नहीं नोट किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है ना, फट से, तो हम आगे बढ़ जाएं। नोट कर लिए साथ साथ तो अच्छी बात है। तो इसी क्वेश्चन में हम कुछ कन्वर्ट करेंगे, मिटाएं इसको। देखो सेम क्वेश्चन हो, अब आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो बदलाव करके हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे और क्वेश्चन नंबर इसमें क्या बना देंगे, इसको 3 हम बना देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 मेरा बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, ये ऐसे बनेगा कि सर आप तो मिटा लेंगे, हमको लिखना पड़ेगा। हाँ बेटा तुमको लिखना पड़ेगा, हम मिटाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या बदलाव लाएंगे, हम ये कहेंगे सर ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया 3 बन गया, ठीक है ना। तुम दूसरा लिखो, तुम दोबारा लिखो, तुम नहीं मिटाओ काटोगे, तुम फिर से लिखो क्वेश्चन 3, ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग PSR 5/4 इतना सेम रहेगा। बी रिटायर्ड ये भी सेम रहेगा एंड हिज शेयर वाज, ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा हम क्वेश्चन को बदल देंगे, आप लोग लिखेंगे जो यहाँ हम बदल रहे हैं, ठीक है ना, दिखा रहे हैं क्वेश्चन कैसे बदलता है, ठीक है ना। देखो ये बोलेगा बी रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड, बी रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज divided in the ratio of 3:2 between A and C। सब कुछ वही रहेगा, यानी क्वेश्चन हमारा पलट गया। हमने क्या पलटा, सब कुछ वही था, खाली एक जगह बदलाव किया हमने, जो वहाँ लिखा डिवाइडेड इक्वली लिखा था, इक्वली को हम काट करके हम क्या कर दिए हमने इक्वली को काट करके यहाँ पर 3:2 कर दिया, सब कुछ सेम, फाइंड न्यू PSR। तो किसका किसका हो गया, जिसका हो गया हो जल्दी से हमको बता दे, ताकि हम क्या कर सकें, आगे बढ़ सकें। बोलो बोलो, टेल टेल, जल्दी बोलो। तुम समझ पाए बेटा कि इसमें तुम्हें करना क्या होगा? देखो इसको अगर हम हटा दें, 3:2 में बांटेंगे। और कोई सब बच्चे करिए, हम आपको फिर से बता देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। इसको हम मिटा दें फिलहाल पहले, उसके बाद जो है हम इसको बता भी दें आपको। चलिए, तो बाकी तो मेरे यही काम हो करेगा। देख लो हम क्या करेंगे भाई, पहले बी कैसा लिखे है, बी कैसा वही था 4/12। देखो बी कैसा 4/12 था, हमने क्या करना था 4/12 को तोड़ना था, और रेशियो दे दिया कि हम लोगों को 3:2। वहाँ इक्वली कहा था, 1:1 किए थे। अब क्या कह रहा है 3:2 करना पड़ेगा, क्यों कहा है क्वेश्चन में, इसलिए कर दिया। तो 4/2 का इंटू कर देंगे क्या 3/5 से, क्योंकि 3 + 2, ठीक है ना, 3 ये ना रेशियो होता है 3/2 मतलब 3/5 2/5। तो 4/12 का 3/5 और 4/12 का 2/5। क्लियर है? नहीं क्लियर है? चलो अब एक काम कीजिए, अब इसको तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये बताइए।
12/60, ये क्या हो गया 8/60, यानी कि अब देखो बदल गया, 12/60 ए को मिलेगा बढ़ेगा और 8/60 सी को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इसका रेशियो ए का न्यू बात करें अगर तो ए का कितना रेशियो था न्यू वाले का 5/12 था ही, उसमें क्या ही बढ़ जाएगा इनका 12/60 बढ़ जाएगा और सी का 8/60 बढ़ जाएगा। देखो सब कुछ वही था, खाली बस इक्वलिंग यहाँ पर क्या रेशियो दे दिया उसी हिसाब से बढ़ा रहे हैं हम लोग। बात समझ आ रही तरीका ना क्या काम करने का है, क्वेश्चन चेंज कर दिया हमने, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना तुम लोग। चलो तो आगे बढ़ जाओ, अगर हम बहुत आराम से धीरे धीरे करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, एक एक बच्चा हमारे लिए कीमती है, सब बच्चों का आना जरूरी है, ठीक है। चलिए आप लोग मेरे शाइनिंग स्टार हैं, ठीक है ना, जहाँ जाएंगे चमकते रहेंगे। चलिए आप चमकेंगे तो हम भी चमकेंगे ना, यू आर माई स्टार्स। चलिए तो अब अब इसको एलसीएम निकालिए, कितना आएगा एलसीएम इसका सर 60 ही आ जाएगा और 12 से 5 बच जाएगा, 5 जा 25 हो गया और इसको प्लस कर लीजिए। सर नालायकों तुम लोग पूरा मैथ्स पढ़े हो हाई स्कूल 10th में और एलसीएम में हमसे निकलवाते हो, ये नहीं खुद से निकाले जल्दी से। चलो हम ही सब काम करवाओगे, हमें करना ही पड़ता है क्योंकि एक बच्चा भी छूटना नहीं चाहिए। पता चला रेशियो में दिक्कत आ रही है, हम पूरा समझा दिए और आपको एलसीएम दिक्कत थी, आप एलसीएम नहीं निकाल पाए, काट नहीं पाए और हम पूरा पढ़ा गए, बहुत बढ़िया पढ़ाया, मज़ा आ गया, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आया, वो एलसीएम में नहीं काट पाए। एलसीएम में निकालना नहीं आता बच्चों, बहुत ऐसा होता है, बहुत बच्चे एलसीएम से भूल जाते हैं, निकालना नहीं याद रहता और टीचर सोचता है कि भाई उस बच्चे को तो आता होगा, बच्चा क्लास 12 में बोर्ड में है, 12 का बच्चा है, 12 तक पढ़ाओ। लेकिन हम जानते हैं आप 12 में पहुँच तो गए हैं मगर आपको भी होना चाहिए 6 में, जस्ट डबल हो गया आपका, एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं नालायकों, हमसे निकलवा रहे हैं, इसीलिए हमको एलसीएम भी सिखाना पड़ रहा है, पार्टनरशिप भी सिखाओ, बैठ के एलसीएम भी सिखाओ इन लोगों को, नालायकों को, तब तो करेंगे सब, न कहीं नहीं समझ में आएगा। चलो अब क्या हो जाएगा, यहाँ 12 होगा, कितना होगा यहाँ 12 हो गया, तो कितना आ जाएगा 37/60, इसका भी निकाल लो एलसीएम क्या होगा 60 आया तो 5 जर गया, हाँ 15 + 8, अभी तुम माँ खाओगे, अभी तुम माँ खाओगे। चलो तो इसीलिए यही बात बोल रहे थे हम, 12 पहुंच गए हो बट वैल्यू तुम्हारी 6 की है, अब कुछ पूछते तो अरे सर आप लोग एलसीएम नहीं कर पाते हो और हम पढ़ा रहे पार्टनरशिप, यही सोच के पढ़ा दे आ गए हम, एलसीएम नहीं निकाल पाए, सब गया, लुटिया डूब गई तुम्हारी, कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था, एलसीएम नहीं आ रहा था निकालने और रेशियो निकाले, पार्टनरशिप पढ़ेंगे इतना लायक, अभी समझा रहे हैं अभी गलत कर दिया, कितना हो गया, हमको पता है बच्चे क्या गलती करते हैं, आखिर बच्चों को क्यों नहीं समझ में आता है, ऊपर पर पढ़ा दिया 12 का है रेशियो है, पढ़ा दे रेशियो हम मानते हुए, रेशियो था आपको तो एलसीएम आता ही होगा, आप लोग जानते होंगे, ये मान चला दिए हम लोग, तो आपको तो वही तो नहीं आता था वही तो आप फंस जाएंगे और कहेंगे रेशियो नहीं आया, सर रेशियो में दिक्कत हो रही है, इन्हें कहेंगे एलसीएम में दिक्कत हो रही है, ना लाया। चलो तो हाँ कितना आया, यानी हम 12 में पढ़ाएं और क्लास 6-7 का भी पढ़ाएं, क्लास 6-7 की फीस लेते आना, हमको दे देना, ठीक है ना, हम 12 के साथ 6, 7, 8, 9, 10 की फीस देंगे तुमसे, हम तब पढ़ाएंगे एलसीएम। अब कितना जोड़ो सो कितना हो गया 23/60, इतनी, इसीलिए हमको एकदम गहराई से 0 लेवल बेस बना के पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, कि बच्चे हैं ना, जरा सा भी हम आगे बढ़े तो बेस गड़बड़ा जाएगा, एकदम गहराई में जाना पड़ता है हमको, तब बच्चों को अच्छा समझ में आता है, और तब भी ना समझ में आए तब तो फिर क्या आता है समझावन बुझावन, तब समझ में आखिर अइबे करेगा, तब तो घमो इफेक्ट। चलो कितना रेशियो बना, तो 60 और 60 क्या है बराबर है, तो क्या आंसर बन जाएगा हम लोगों का 37:23। अब ध्रुव बोलेगा सर इसको हम काटेंगे, काटो बेटा काटो, काट पाओ काटो, नहीं काटोगे अब, नहीं काट लो और काट लो, चलो नहीं कटेगा इसका मतलब तो क्या हो जाएगा विशाल जी बोलिए क्या होगा, आयन भैया, हर्ष भैया बोलिए, आयुष जी, सुनील बोलो, हाँ अतुल, अनुष्का जी आ रहा समझ में, क्या आंसर आया, अब कटेगा ये नहीं, 37:2 क्या आ गया 23 आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब अपने डीके गोयल बुक पर पहले आइए आप लोग तो आप लोग होमवर्क नोट करिए, डीके गोयल की बुक का आप लोग का होमवर्क सर बनता है
ज़्यादा नहीं देंगे, थोड़ा बहुत देंगे। बुक नंबर अरे बुक पेज बुक नंबर नहीं बेटा, पेज नंबर। नालायक, ये बुक नंबर लेंगे हमसे। पेज नंबर हाँ 10-15 बुक रखे हैं, इनको बुक नंबर चाहिए। नालायक कहीं के, पेज नंबर बोलना पार्टनरशिप पढ़ेंगे ये, तो बुक नंबर चाहिए। आगे चलो तो आप लोग का होमवर्क बनता है एग्जाम्पल। लिखिए होमवर्क, लिख लीजिए, लिख देते हैं होमवर्क आपका। हाँ HW होमवर्क बनेगा आपका। एग्जाम्पल करेंगे आप डीके गोयल की बुक का फ्रॉम 1 to 10 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे आप लोग 1 to 10। ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, बस 20 क्वेश्चन आपको करना होगा। 1 to 10 एग्जाम्पल और 1 to 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बस इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि आप 15 भी तक भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा तो मना नहीं करेंगे हम। अगर आप 20 भी कर लोगे तो हम बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे, ठीक है ना। और सुन लो अच्छे से, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है। आपको देख के डर ना लगे कि सजा दे रहे हैं। ये जो 1 to 10 है सब क्वेश्चन एक एक लाइन का है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन जहाँ से क्या होगा, सिर्फ मिटाना होगा। 3 लोग दिए होंगे, 11 होगा, मिटा दो, नहीं आंसर आ गया। तो फटाफट बहुत समय लगने वाला। 1 घंटा बैठेंगे अगर आप ना, 1 घंटा ही बैठ जाओगे, 10 मिनट लगा लोगे। हर क्वेश्चन 2 मिनट 4 मिनट का खाली है, ठीक है। बेसिक है ना, अभी स्टार्टिंग है, बहुत स्मॉल क्वेश्चन है। ये लगा लीजिएगा और लगा करके कॉपी में लगाने के बाद ये 10 इधर 10 इधर 20 क्वेश्चन का फोटो खींच के हमको व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है ना। गाना नहीं गाएंगे, कौन सा था फोटो खींच वाला, कौन सा गाना था कुछ। हाँ खींच में फोटो नहीं करना होगा, खींच क्वेश्चन की फोटो और हमको भेजो, ताकि हम देख लें कौन किया कौन नहीं किया। कोई नाटक नहीं, 12th है। कल भेजेंगे। अरे तुम अभी भेज देना हमको, क्या कल किसने देखा है भाई। नहीं 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 नहीं, चलिए तो इतना आज के लिए काफ़ी था। टिल देन बाय बाय, हैप्पी स्टडी।